हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सरल रेखाएं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो है वो बिंदु जो है वो हमारा ये जो है वो x1 y1 जो है वो ये बिंदु दिया हुआ है x1 y1 है, समझे। ये जो है वो जाने वाली रेखा जो है वो ये हमारा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के जो है वह समांतर रेखा का समीकरण ये जो है वह a इंटू जो है वह x माइनस ये जो है वह x1 जोड़िए b इंटू वाई माइनस y1 बराबर 0 होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का जो है वह पहले भी हम बना दिए हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे बनाइएगा। तो लिखिए, चूंकि दिया है, क्या है, ये जो है वह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, ये जो है वो हमारा रेखा का जो है वो समीकरण ये जो है वो दिया हुआ है एक्स जोड़िए ये जो है वो बी वाई जोड़िए सी बराबर ये 0 दिया हुआ है। और इस रेखा का जो है वो ये समांतर जाने वाली रेखा है, समझे। इसका जो है वो ये हमारा एगो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए, हाँ, दोनों समांतर जा रहा है। इनका जो है वो ढाल मान चलिए और इनका ढाल अगर हम m1 मान लेते हैं और इनका ढाल m2 है, तो दोनों रेखा का ढाल जो है वो बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो हाँ, दोनों रेखा का ढाल बराबर हो जाएगा। इनका ढाल हम निकाल लेंगे, इनके बराबर हो जाएगा। तो जो है वो ढाल इनका निकल जाएगा, पॉइंट है, तो ये जो है वो हमारा इक्वेशन यही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, चूंकि रेखा का समीकरण ये जो है वह रेखा का जो है वह समीकरण हमारा दिया हुआ है। ये हमारा जो है वह एक्स प्लस ये बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे हम जो है वह ढाल निकालेंगे। तो ढाल बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटा में जो है वह वाई का गुणांक, समझे। तो देखिए, ये ढाल को जो है m1 मान है, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक जो है वो हमारा a हो जाएगा, y का गुणांक हमारा b हो जाएगा। ये जो है वो हमारा a माइनस a बटा जो है वो b इनका जो है वह ढाल आया हुआ है। तो इनका जो ढाल आया हुआ है ये भी जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर है। इसीलिए ये जो है वो हमारा m2 भी जो है वो कितने हो जाएगा, माइनस a बटा b हो जाएगा। दोनों जो है वो ढाल कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ये जो है वो ढाल दिया हुआ है, बिंदु ये दिया हुआ है, तो जाने वाली रेखा का समीकरण नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि ढाल जो है वो हमारा m2 जो है वो माइनस एक बटा a बटा b तथा बिंदु जो है वो हमारा x1 y1 से जाने वाली जो है वो जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस ये y1 इज इक्वल टू m इंटू ये x माइनस x1, ये रेखा का समीकरण होता है। तो अब देखिए, ये हमारा बिंदु तो y1 और ये जो है वह x1 और y1 है। ये तो x1 y1 वैसे रहेगा, m का स्थान पर ये हो जाएगा। ये y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a बटा ये b इंटू ये x माइनस ये x1 हो जाएगा। b से इनको हम गुना कर देंगे, तो जो है वह b इंटू वाई माइनस ये y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू ये x माइनस ये x1। माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस वाला जब इधर आ जाएगा सब प्लस हो जाएगा। इसीलिए ये जो है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a इंटू ये x माइनस x1 जोड़ ये b इंटू ये y माइनस ये y1 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था। यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए वो इनका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिंदु 2,3 से जाने वाली जो है वो दो रेखा जो है वो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है, समझे। यदि एक रेखा की ढाल जो है वो दिया हुआ है 2 हो, तो जो है वो दूसरी रेखा का समीकरण जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी रेखा का जो है वो समीकरण, देखिए बिंदु दिया हुआ है लेकिन ढाल नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम ढाल निकाल लेंगे, समझे। ये पहला रेखा का ढाल दिया हुआ है, तो पहला रेखा की ढाल के हेल्प से जो है वो हम दूसरा रेखा जो है वो हम ढाल निकालेंगे। दूसरा रेखा का ढाल निकल जाएगा तो ये बिंदु दिया हुआ है, तो हमारा समीकरण भी जो है वो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, समझे। इस प्रकार से जो है वो हम बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से
देखिएगा तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हम पहले मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लेते हैं सर? तो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल जो है वो हम मान लेते हैं m2 है। क्या मान लेते हैं? m2 है। तथा ये जो है वह पहली रेखा की ढाल जो है वह क्या दिया हुआ है? पहली रेखा की ढाल अर्थात ये m1 जो है वह कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है m2 माइनस ये m1 अपॉन में ये जो है वह 1 प्लस ये जो है वह m1 इंटू ये m2, ये जो है वो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। अब देखिए टेन थीटा का मान जो है वो दोनों रेखा किस पे झुका है? 60 डिग्री पे। ये जो है वो 60 डिग्री बराबर m2 का मान तो ये m2 है माइनस m1 का मान 2 बटा ये 1 प्लस ये 2 m2 हो जाएगा, समझे। अब देखिए टेन साइड का जो है वो मान हमारा जो है वह √3 होता है बराबर ये जो है वो हमारा m2 माइनस ये 2 बटा ये जो है वो 1 प्लस ये 2 m2 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो हमारा मोड में है ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक बार जो है वो प्लस वाला होगा, एक बार जो है वो माइनस वाला होगा, समझे। तो हम जो है वो इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला करेंगे। ये जो है वो हमारा √3 बराबर ये m2 माइनस ये 2 अपॉन में ये 1 प्लस ये 2m2 हो जाएगा। तो इसको हम इधर गुना कर लेंगे। तो ये जो है वो √3 जोड़ ये 2√3 m2 बराबर ये जो है वो m2 माइनस ये 2 सबको इधर भेज लेंगे। तो 2√3 m2 जोड़ ये √3 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, m2 माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए वो m2 कॉमन है तो m2 हम कॉमन ले लेंगे। ये जो है वो 2√3 माइनस 1 और ये जो है वह √3 जोड़ 2 बराबर 0 हो जाएगा, समझे। तो अब देखिए ये जो है वह m2 इंटू 2√3 माइनस 1 बराबर ये माइनस ये जो है वह √3 जोड़ 2 हो जाएगा, समझे। इसीलिए m2 बराबर जो है वह माइनस में ये जो है वह √3 जोड़ 2 अपॉन में ये 2√3 माइनस ये 1 हो गया। ये m2 का मान हम जो है वह इधर से इतना निकाल रहे हैं, ये जो है वो हम प्लस से। अब माइनस वाला कंडीशन ले लेंगे तो ये हमारा √3 बराबर ये माइनस ये जो है वो m2 माइनस 2 अपॉन में ये जो है वो 1 प्लस ये 2m2 हो जाएगा। इनको हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो 1 ये जो है वो √3 और ये जो है वो 2√3 m2 हो जाएगा बराबर ये जो है वो माइनस ये जो है वो m2 माइनस 2, ये वाला सब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो √3 जोड़िए 2√3 m2 और इधर आएगा सब प्लस में ये जो है वो m2 और माइनस ये 2 बराबर 0। ये जो है दोनों से m2 कॉमन मिलता है तो m2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2√3 जोड़िए 1 और ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा वो, ये जो है वो हमारा प्लस √3 और माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये जो है वो m2 इंटू ये 2√3 प्लस 1 बराबर प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये जो है वो माइनस √3 माइनस ये 2 हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वो m2 बराबर ये माइनस में होगा ये √3 माइनस 2 बटा ये 2√3 माइनस ये जो है वो प्लस 1 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा प्लस 1 हो जाएगा। m2 का जो है वो 2 गो मान आया हुआ है। ये जो है वो m2 का जब 2 गो मान आया हुआ है इनका जो है वो समीकरण भी जो है वो 2 गो निकलेगा, समझे। हम जो है वो यहाँ पे केस 1 और केस 2 लेकर चलते हैं। जब ये जो है वो हमारा m2 का मान जो है वो हमारा क्या हो तो माइनस ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा m2 का मान जो है वो हम कहीं तो गलती तो नहीं किए हैं, ये जो है वो कहीं तो गलती तो नहीं किए हैं, चलिए सही है। ये जो है वो 2 जोड़ √3 बटा ये जो है वो 2√3 माइनस 1 हो तब जाके जो है वो हमारा और तथा बिंदु जो है वो हमारा बिंदु जो है वो ये 2, 3 हो, समझे। तब ये जो है वो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये रेखा का समीकरण, रेखा का जो है वह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो है वो y माइनस ये y1 बराबर ये m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 जो है वो कितना है 3 है बराबर m का मान दिया हुआ माइनस
2 जोड़ रूट 3 बटा ये 2 रूट 3 माइनस 1, ये जो है वो हमारा x माइनस x1 का मान ये 2 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब केस 2 में हम जो है वो चलेंगे तब जाके जो है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो भी जो है वो हम लिख देते हैं। तो आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो देखते जाइए, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, इस पेज पे जो है वो हम बना देते हैं केस 2। केस 2 में जो है वो जब हमारा जो है वो m2 का मान ये माइनस ये रूट 3 माइनस 2 बटा ये 2 रूट 3 जोड़ 1 हो, तथा ये जो है वह बिंदु हमारा 2,3 हो, इसीलिए ये जो है वह रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का जो है वह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस ये y1 बराबर ये m इंटू ये जो है वो x माइनस x1। अब देखिए बुआ, ये जो है वो y माइनस y1 हमारा 3 दिया हुआ है और x2 का मान ये रूट 3 माइनस 2 बटा ये 2 रूट 3 जोड़ ये 1, x माइनस x1 का मान 2 दिया हुआ है। ये जो है वह रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।